Hello everyone, today we are going to study features of macroeconomics. First is study of aggregates. Economy as a whole is concerned with aggregate concepts such as national income, national output, national employment. Macroeconomics का मतलब क्या होता है कि हम लोग एक लार्ज स्टडी कर रहे हैं और लार्ज स्टडी करने के लिए हमको इकोनॉमी एज अ होल कंसीडर करना पड़ेगा और एग्रीगेट्स कंसेप्ट लेने पड़ेंगे. एग्रीगेट्स मीन्स टोटल लेना पड़ेगा, जैसे कि नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट, नेशनल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा. नेक्स्ट इज इनकम थ्योरी, डील्स विथ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई. इट एक्सप्लेन्स फंक्शन इन नेशनल इनकम दैट इज डिफ्लेशन एंड इन्फ्लेशन. इनकम थ्योरी क्या करता है, तो हम लोग को डील करता है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई से, कि टोटल डिमांड कितनी आई थी एंड टोटल सप्लाई कितना हुआ. और इसको एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, तो नेशनल इनकम से कर सकते हैं, जैसे कि डिफ्लेशन हो रहा है और या तो फिर इन्फ्लेशन हो रहा है. इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई और डिफ्लेशन मीन्स जो सस्ती होती है प्रोडक्ट, वो सब. थर्ड इज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, deals with the behavior of demand, supply and price in the whole economy. जनरल इक्विलिब्रियम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग हर एक चीज कंसीडर करेंगे और बिहेवियर देखेंगे डिमांड और सप्लाई का और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इन द होल इकोनॉमी. पूरे इकोनॉमी का स्टडी कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस. Fourth is interdependence. Macro analysis takes into account interdependence between aggregate economic variables such as income, output, employment, investment, price level, etc. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का जब भी हम लोग एनालिसिस करते हैं तो ये जो वेरिएबल्स है, इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट वगैरह, ये सब क्या होते हैं, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंस होते हैं. ठीक है, इनका डिपेंडेंस अलग अलग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं और अगर एक पर इफेक्ट हो गया तो वो बाकी सब पर इफेक्ट होने लगता है. तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो वेरिएबल्स है वो एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंस है. फिफ्थ पॉइंट इज लंपिंग मेथड, स्टडी ऑफ होल इकोनॉमी रेदर देन इट्स पार्ट. ठीक है, हम क्या करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, स्टडी करते हैं अपने होल इकोनॉमी को, ना कि उसके पार्ट्स कर पूरा जो भी हमारी इकोनॉमी है उसको पूरा साथ में लेकर हम स्टडी करेंगे, तो उसको बोला जाएगा कि इट इज अ मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी. सिक्स्थ है जनरल प्राइस लेवल. इट इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस करंटली बीइंग प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी. अगर हम लोग को जनरल प्राइस लेवल डिटरमाइन करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एवरेज लेना पड़ेगा ऑफ ऑल द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस जो बन रहे हैं हमारे इकोनॉमी में, करंटली बन रहे हैं, तो उसको बोला जाता है जनरल प्राइस लेवल. और ये कैसे हो सकता है, जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तब भी हम लोग ये कर सकते हैं. ग्रोथ मॉडल. मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, a factor contributing to economic growth and development and also useful in developing growth models. ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक यूजुअली क्या फैसिलिटेट करता है कि हम लोग कितना ग्रोथ कर रहे हैं, नेशनल इनकम, रियल इनकम हमारी कितनी बढ़ रही है, उससे समझ में आता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं. फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारी हो रही है या नहीं, ये जब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के हर एक वेरिएबल को स्टडी करेंगे तो उसमें वो समझ में आता है. तो ये क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजफुल है हमको ग्रोथ मॉडल्स बनाने के लिए, जिससे हमारे नेशन का ग्रोथ हो. 8th point is policy oriented. It suggests suitable economic policy to promote economic growth, generate employment, control of inflation and depression etc. मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी यूजुअली क्यों की जाती है, क्योंकि हम लोग पॉलिसीज बना सके, पॉलिसी ओरिएंटेड रहता है ये. अगर हम लोग को कोई भी पॉलिसी बनानी है तो पहले हमको मैक्रो इकोनॉमिक्स की कुछ वेरिएबल्स लेकर जो सुटेबल है उसको वेरिएबल्स लेकर हमको स्टडी करना पड़ेगा, और वो स्टडी करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, एक सही पॉलिसी हमारे अपने पब्लिक के लिए बना सकते हैं.
तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इसलिए इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स को बोला जाता है कि ये क्या है, पॉलिसी ओरिएंटेड है। थैंक यू।